These are very important lectures for your exam. इसका लेक्चर जो मैंने जैसे टिपिकल लेक्चर होते हैं वो वैसे नहीं है। हमारे कुछ टॉपिक पहले थे, तो मैंने ये सोचा कि क्या जाए तो ऐसे पढ़ाया जाए कि जैसे बेटे इधर आ जैसे और आप लोगों को वैसे पढ़ाया जाए जैसे टिपिकल लेक्चर होता है। इसकी बजाय आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि साथ के साथ आप I'm one of your examiners के जो कोशिश करते हैं कि पास हाँ वो लोग जो 100% नंबर ले सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको 100% नंबर ले, मतलब नंबर काटने का शौक नहीं है, लेकिन 100% मार्क्स किसको मिलेंगे? आज वाला लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 100% मार्क्स लेना वो मुश्किल नहीं है, आसान काम है, बट यू नीड टू नो सम। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसी क्या बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है? तो आज आपको इस ओरिएंटेशन के साथ लेक्चर पढ़ाया, ठीक है? सो टुडेज लेक्चर दैट इज अबाउट द गॉलस्टोन्स, और गॉलस्टोन्स में diagnose different inflammatory gallstone conditions. By the end of this lecture, we will be able to diagnose different gallstone inflammatory conditions. इसका आपको पता लगेगा। Number one, एक। अच्छा, number two is that if we have a time today, we will talk about the differential diagnosis. इसका जब gallstone के साथ पेशेंट आ जाता है, तो किन किन चीजों से डिफरेंशिएट करना होगा? अगर आपको आज वाले में तो इट विल नॉट बी अ लेक्चर फॉर मी, इट विल बी अ लेक्चर फॉर यू। इधर से आपके सिनेरियो पूछते रहेंगे, तो जस्ट कम ऑन द टॉपिक। सिनेरियो 1, 44 ईयर कौन पढ़ेगा? एनीबॉडी हु वांट टू गिव? जी पढ़ेगा। 44 women presented in emergency with history of pain and right hypochondrium for 3 hours, previous history of PVS for 7 months, examination reveals pulse 75 beats per minute, temperature 99 degrees Celsius, mild epigastrium. Ultrasound reveals no small stones in gallbladder with normal wall thickness. What is your diagnosis? आज का जो सारे का सारा प्रोग्राम है वो इसी पे है कि आपने डायग्नोसिस दोबारा दिखाऊंगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ऐसे लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला। यस, इधर वाले पढ़ेंगे, इधर वाले डायग्नोसिस कितना है? जी बोलो भाई, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कैसे? 75 में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। टेंपरेचर कितना है? 99 में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। फिर क्या है? कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस को अल्ट्रासाउंड की डायग्नोसिस है। आपकी क्या डायग्नोसिस है? अल्सर भी हो सकता है, पीपीआई की। नहीं, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं पूछ रहा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ही हैज गॉट अ पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। पीपीआई तो पहले से ले रहा है। अगर इधर वाले हार जाएंगे फिर उनसे पूछूंगा। आज हार जीत का मामला देखो जी। पुत्र अन्ना आसान होता ना, तो फिर गाली जी बोलो शाह। पेशेंट हैज गॉट अ पेन, देयर आर स्टोन्स इन द गॉलब्लैडर। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, लेकिन टेम्परेचर भी नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, फीवर भी नहीं है, माइल्ड सी टेंडर है, पीपीआई पहले से ले रही है जी। उधर जाऊं या बताना चाहते हैं? हाँ जी, नकल लगाने की, मशवरा करने की, नेट देखने की, किताब देखने की,
तुम कहते हो ना हर चीज नेट से मिल जाती है, एवरीथिंग इज अलाउड, एवरीथिंग, हर तरह की डबिंग की इजाजत है, लेकिन हाँ जी बोलो, एनीबॉडी व्हाट इज योर डायग्नोसिस? किसने कहा बिलियरी कॉलम? यस, दिस इज बिलियरी कॉलम। क्या चीज है ये पहला आपका किसने बताया? नाम बताओ, रोल नंबर बताओ। 76 और नाम क्या है? 76 वाले का भला होगा। अच्छा चलो, ये रोल नंबर याद रखना भी कौन कौन से हैं, लेकिन मुझे लगता है बदल ना दे आप लोग। ठीक है सर। अगला सिनेरियो आप लोगों ने पढ़ना है, आपने जवाब दिया। इधर के नंबर इधर वालों को मिले हैं, 5 नंबर या 10 नंबर जितने भी लगाए। सिनेरियो कौन पढ़ेगा? तो पढ़ना ही है खाली, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ जी। On 33, we are being very presented and opinion is we are Recurrent attacks of pain in the right hypochondrium for 1 year. Frequency of pain increased in last month. लास्ट मंथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेन, पहले ये होता था कि महीने बाद 2 महीने बाद कभी एक दफा दर्द हुआ, लेकिन आज अब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और No history of jaundice. Mild tenderness in the right hypochondrium. पहले कहाँ थी टेंडरनेस? पहले कहाँ थी? एपिगैस्ट्रियम में थी, अब कहाँ है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी है और एपिगैस्ट्रियम में भी है जी। Ultrasound report show folic acid. जी व्हाट इज योर डायग्नोसिस? इधर वाले बताएंगे जी। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? क्या डायग्नोसिस है बोले, बताइए। मशवरा तो गलत नहीं है, क्या डायग्नोसिस? बोलो बोलो बोलो, बोल तो रहे हैं सर जी, क्या बोला है? Chronic cholecystitis. Do you agree with that? Acute on chronic. Acute on chronic. Acute पर कौन सी बात है? What do you mean by frequency? Frequency increase हुई है, intensity increase नहीं हुई है। So it's a chronic cholecystitis के साथ और कौन-कौन they accept this diagnosis के हाँ जी यही diagnosis, हाँ जी, और हाथ खड़ा करके जो कहते हैं chronic, 1 2 मुझे पता नहीं 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर वालों में से बताओ कौन कहता है chronic cholecystitis? एक सिर्फ, और कोई नहीं है? क्यों, वजह क्या है? देखिए रिकरेंट अटैक्स, हमारे उस्ताद कहते थे व्हेनेवर यू गिव द हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज, पहला जो आपका जुमला है ना, पहला जुमला आप जब पहला जुमला बोलते हैं तो जो एग्जामिनर के माथे पे प्रिंट हो जाना चाहिए कि ये क्या डायग्नोसिस है। Whenever you talk about the recurrent attacks of pain, क्या जुमला क्या था? देखो ये recurrent attacks of pain, ये बड़ी जबरदस्त बात है, या episodic attacks of pain in the right hypochondrium। और डिटेल क्या बतानी है? डिटेल किसकी बतानी है? पहले वाले एपिसोड की या लास्ट वाले एपिसोड की? लास्ट वाले की क्यों बतानी है भाई? वो जो यार बड़ा अच्छा किया तुम मास्क पहन गया है, तुम मास्क पहन गया है, वैसे तुम खड़े हो जाओ जिसने मास्क पहना, ये मास्क पहन के आए हुए हैं, दिस इज एडविजिबल इन दिस सीजन। आजकल जो स्लोप बहुत ज्यादा हो रही है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बल्कि मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, एवरीवन शुड वियर द मास्क, दिस इज द वन वे टू सेव योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। चलिए अगर आप भी बता दें, अब खड़े ही हो ही गए, तो सवाल तो और है, सवाल था क्या वैसे आपको जी? लास्ट वाला एपिसोड क्यों बताते हैं?
पहले वाले के तुमने पूछते नहीं थे। हाँ जी, अच्छा एक मिनट, कल तुमने क्या क्या काम किए सारे दिन में, तुम्हें याद है ना? और आज से महीना पहले तुमने क्या काम किए थे पूरे दिन में, मुझे याद है? कहते नहीं याद, जो लास्ट एपिसोड है उसकी डिटेल याद हो। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू टेल द लास्ट एपिसोड। एक बात लास्ट एपिसोड के बारे में बताना, समझ आ गई? आगे चले, चलो जी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? यार ये हाँ शाबाश। अब जो लेट आएगा ना वो इस पहले पढ़ेगा यार, नहीं अच्छा डोंट टेक इट इसे सजा के तौर पे ना ले, तो वैसे हम इन्वॉल्वमेंट है ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं करना। नजर आ Scenario: a 33-year-old female presented in hospital with a history of जैसे पुरानी कहानियां नहीं कुछ उस तरह की आवाज है कि मैं सीधे ठीक है repeated attacks of pain, died hypochondria for 1 year, frequency of pain increased in last month, tenderness in right hypochondria, और fever 120. 101 वो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हुई है और एक स्किप अटैक भी हो गया है, ठीक है? टेंडरनेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और फीवर कितना है 101 और Mild jaundice. वाइल्ड जॉन्डिस है। जी जी जी, कौन बताएगा? हाँ जी बताओ भी इधर से। एक्यूट और क्रॉनिक एक ही है तले एक ही और ये टेक्निकल फॉल्ट है। क्या चीज का ये कोलिंजाइटिस, ये अल्लाह ने हमें 5 नंबर दिया। अल्लाह ने तुम्हें पॉइंट अभी तो दे दिया, पुत्र एग्जाम में ना दिया तो फिर क्या होगा? अच्छा देखिए हम पता है क्या करते हैं, गलती क्या होती है? गलती होती है मरीज आया बीबी हो जरा पर्ची तो दे, पर्ची पकड़ी और हमने क्या डायग्नोसिस बना लिया? कोलिसिस्टाइटिस। So this was a patient who has got, क्यों वजह क्या है? मसला ये नहीं है, अगर मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करूं ना व्हाट इज चार्ज फॉर ट्राइड, तो ये अगर सवाल है ना 100 रुपए का, तो ये वाला सवाल है 10,000 रुपए। इतना फर्क है इस दोनों में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सिनेरियो बेस है। मैंने आपको डायग्नोसिस नहीं बताया। मैं एक जगह एग्जाम लेने के लिए गया तो मैं ऐसे ही सवाल करता, सिनेरियो बनाया, से पूछा हाँ यार यूं यूं। वो साथ एक साहब खड़े थे, असल में ना सर आपसे ये पूछना चाहते। मैं कहा यार तू चुप कर, सर जो पूछना चाहते हैं वो सर ने पूछ लिया। मैं पढ़ाना सीखता रहता हूँ कैसे पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा आप जिस सवाल पे मैंने इसको 10 नंबर दे रहे हैं, आप उस सवाल को 1 नंबर का बना, मैंने डायरेक्ट पूछ लिया कि व्हाट इज चार्ज। और ये मैंने आपको दिखाया है, लिखा हुआ है, फीवर आ गया, पेन आ गया, टेंडरनेस आ गई और जॉन्डिस आ गया, माइल्ड जॉन्डिस। So this is the patient of कोलिंजाइटिस। The most important question, और ये बड़ा वो क्या कहते हैं वो वाला सवाल, थोड़ा सा दिमाग है। और यू नो द चार्कोल राइट क्या होता है? क्या क्या 3 चीजें होती हैं? जॉन्डिस। हाँ ये जो इन्होंने कहा ना जी अल्लाह ने हमारी मदद की है, मैं इसलिए समझता हूँ कि दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच मे बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है चलो अगला देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सिनेरियो मजा आ रहा है कि नहीं? किस किस को मजा आ रहा है? दो को आ रहा है। पहले इधर का पड़ा मैंने कहा चलो अब इधर वाले लास्ट में कौन आया सबसे आखिर में? आप हजरत साहब ऐसे अगे तशरीफ ले आओ। हेलो अगला सिनेरियो पढ़ के सुनो, यही बैठ जी देखो जी। 27 year female presents
with mild pain, right hypochondrium from 6 months, abdominal palpitation, and non-tender swelling. माइल्ड पेन इन द एपिगैस्ट्रियम, हल्का सा दर्द है और एब्डोमिनल पैल्पेशन और नॉन टेंडर स्वेलिंग इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। जी Ultrasound 11 millimeters bone in neck with distended gallbladder. No fever or jaundice. जी बस, हाँ जी आप बताएं व्हाट इज डायग्नोसिस? किसने बताया? बोलो किसने बताया? वो दोनों ने बिल्कुल ठीक। सो इट्स द म्यूकोसिल ऑफ द गॉलब्लैडर। क्यों? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी तक तो हमें सीधी सीधी बातें बता दी, गाल स्टोन है, पेन है, कोलिसिस्टाइटिस, गाल ब्लैडर, ये क्या नया चक्कर बन गया? टोटल अगर आप म्यूकोसिल ऑफ गाल ब्लैडर नहीं बताएंगे, नहीं लिखेंगे, आप पास नहीं, you must be assured for this. ये डिफरेंट डायग्नोसिस है। सो म्यूकोसिल ऑफ द गॉलब्लैडर, वजह स्मेलिंग कैसी है? नॉन टेंडर है, फीवर भी नहीं है, जॉन्डिस भी नहीं है, माइल्ड सी टेंडरनेस है और कुछ भी नहीं है, पेन हुआ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। आपने देखा मैक्स भी हो रहा है, लेकिन ये मैक्स नॉन टेंडर है, बिल्कुल किसी तरह का। ये जैसे जैसे मैं आपको साइकिल बता रहा हूं, अगर मरीज आएगा तो आपको लगेगा कि मरीज शायद कोई किताब पढ़ गया है जो मैं पढ़ गया। चलो अब इधर वाला में पढ़ा था, हाँ अब इधर से बहुत पढ़ेगा लास्ट जी कौन पढ़ेगा इसमें? जी Patient refused for मुझे पता surgery. मरीज था, हमने कहा ऑपरेशन करवा लो, उसने रिफ्यूज कर दिया। मरीज कौन सा था? म्यूकोसिल ऑफ द गॉलब्लैडर। पेशेंट रिफ्यूज फॉर सर्जरी। Patient refused for surgery and he sent in emergency. 2 हफ्ते के बाद दोबारा इमरजेंसी में आ गया रात को, पहले ओपीडी में आया था, मैं इमरजेंसी में आ गया। फिर क्या हुआ? Pain, right hypochondrium, दर्द था राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, swelling with very tender. एक स्मेलिंग थी बहुत टेंडर, यहाँ पे स्मेलिंग थी बहुत ज्यादा टेंडर, और क्या था? Fever was 101.5. बुखार था 101.5, Pulse पल्स was 102, no jaundice. नो जॉन्डिस। जी एम्पाइमा ऑफ द गॉलब्लैडर। पेशेंट वही है, आमतौर पे जो म्यूकोसिल ऑफ गॉलब्लैडर है, इसको ऑपरेट करने की वजह ये होती है कि अगर हम ऑपरेट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे और मरीज की कंप्लायंस अच्छी ना हो, तो मे बी गेट कम अप विद द एम्पाइमा। एम्पाइमा बात दफा आता ही एम्पाइमा के साथ, उस माइल्ड टेंडरनेस को इसने फील ही नहीं किया, स्वेलिंग फील हो रही थी, उसे फील ही नहीं किया, आता ही एम्पाइमा के साथ है बात। ये सिनेरियो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे नहीं। ठीक है, अब कौन पढ़ेगा अगला सीन? आप पढ़ेंगे जी। 65 years male underwent coronary artery bypass surgery 20 days back. He presented to emergency with a history of breast pain, right hypochondrium, but 8 hours vomiting for 3 times a day. 3 टाइम्स 8 घंटे हुए ना, 3 दफा वॉमिटिंग हुई है, और Fever, एग्जामिनेशन पे क्या है वो देखेंगे। on examination, pulse is 105 per minute, temperature 102 per minute. Tender weight mass in right. एक वेग सा मैस हमें फील हुआ, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमने देखा तो हमें ऐसे लगा कि एक वेग सा मैस है, और Ultrasound shows no stone in gallbladder. अल्ट्रासाउंड कहता है गॉलब्लैडर में कोई स्टोन नहीं है, बट देयर इज पेरिकोलिसिस्टिक एडिमा है, लेकिन मैस कोई नहीं। थैंक यू। हाँ जी आप बताइए जनाब। बड़े तेज है भाई, इन्होंने कहा है ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, और टिपिकली ये कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है? बर्न वाला पेशेंट, रिकवरी वाला पेशेंट, ICU वाला पेशेंट, and he is having a severe pain in the right hypochondrium. The inflammation of the gallbladder can be without fever. समझ आ गई है? तो ये डायग्नोसिस क्या है?
एक आप किसी ने कोई चोरी चोरी तो नहीं की, कोई बच्चों से कोई कांटेक्ट करके जब बाहर लैपटॉप खोल, चलो अगला। अच्छा आगे हम बात करते हैं कुछ और की है। अच्छा आगे हम बात करते हैं कुछ और की है, सिनेरियोस के अलावा भी हैं, तो इंशाल्लाह उसकी भी हम बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। कितना टाइम लगा? टाइम तो है। हाँ हम आपको इन्वेस्टिगेशन दिखाएंगे, शक्ल दिखाएंगे, आपको बताना है कि ये इन्वेस्टिगेशन कौन सी है और इसमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है? तो इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े समझदार हो जी। कौन सी इन्वेस्टिगेशन है? देख के बताया क्या इन्वेस्टिगेशन है? एक्सरे है। It's a plain X-ray abdomen. What you can see in this end? Gallbladder कितना नजर आ रही है? Calcification of the wall. इस कंडीशन को क्या कहते हैं? This condition is called as porcelain gallbladder. So this can be seen on एक्सरे पे। और एक्सरे पे कितने परसेंट स्टोन जो है वो फेक होते हैं? दे आर ओनली 10%, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, प्लेन रेडियोग्राफ। यू कैन सी द कैल्सिफिकेशन एट द एज, ठीक है? ये हम इसमें देख सकते हैं। इधर से इधर वालों की बारी है। ये कौन सी है? क्या नजर आ रहा? क्या नजर आया? क्या नजर आया? ये क्या है? अच्छा ये जो स्टोन होते हैं ना, मैं आई एम नॉट रेडियोलॉजिस्ट, लेकिन ये वाली टेल ब्लैक नजर आती है और ये आपको रेडियो पे है पोस्ट इन्वेस्टिंग शैडो भी इसे कहते हैं। सो दिस इज द अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या क्या चीजें देख सकते हैं आप? वैसे आप उसकी बात नंबर 1 वॉल थिकनेस देख सकते हैं, कितनी होती है? नॉर्मल लेस देन 4 mm होनी चाहिए नॉर्मल। अगर 4 mm से ज्यादा है तो ये एबनॉर्मल है। और क्या देख सकते हैं? पेरिपोलिसिस्टिक एडिमा देख सकते हैं आप। और क्या देख सकते हैं? हाँ स्टोन्स देख सकते हैं, सीबीडी देख सकते हैं। Yes, you can see the extrahepatic biliary system. और intrahepatic cholestasis भी देख सकते हैं कि नहीं? वो भी देख सकते हैं। Sometimes you can see some masses inside the liver, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी था, इसमें stones, dilatation, ठीक है? Sometimes you can see some masses है, खास तौर पे liver के अंदर। अगली इन्वेस्टिगेशन बुक देखो, ये क्या है? हाँ जी, क्या इन्वेस्टिगेशन? नकल लगवाई ना तो नंबर इनको मिल जाएगा जी। बोलो जी, नाम बताओ इन्वेस्टिगेशन का। है? यस, कोलेंजियोग्राम कौन सा? पूरा बताओ। कोलेंजियोग्राम किस तरह का है भाई? कोलेंजियोग्राम तो ठीक है। ERCP है, कह रहे हैं MRCP है। क्या चीज है? MRCP। MRCP आप कब करवाते हैं? जब हमारे पास आमतौर पे सर्जरी के बाद अगर कोई एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो गई, गट कोगनास, ये जो CVD है उसको कोई इंजरी हो गई है तो हम MRCP करवाते हैं। या जब एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी सिस्टम, इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल, उसके बारे में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैस पड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, पीछे डायलेटेशन है, हमें समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करवाते हैं? MRCP दिखाए। सो दिस इज MRCP and MRCP can see the anatomy and it can also see the stone. समझ आ गई जी? नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन CT with contrast है, without contrast? Without है। मेरा क्या ख्याल है? ये देखो, ये एनहांसमेंट हुई है, ये देखो।
दूसरी चीज जो देखने वाली होती है वो क्या है, ये देखो, ये एओर्टा है ना, ये एओर्टा और ये अगर आपको ज्यादा इससे नजर आ रही है तो इसका मतलब है इससे। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो स्पीड, वो देखिए, और चौथी चीज ये देखिए ब्लड के अंदर कंट्रास्ट पड़ा हुआ है। कौन सा कंट्रास्ट दिया हुआ है, ओरल एंड आईवी, दोनों देते हैं, दोनों क्यों देते हैं, ये अगला सवाल है, एक्स्ट्रा सवाल, आईवी और ओरल दोनों कंट्रास्ट क्यों देते हैं। ये क्या नजर आई आपको, ये वेसल, ये एओर्टा, ठीक है, और ये आपको नजर आया ट्यूमर। इस ट्यूमर के और वेसल के दरमियान में आया कि कोई जगह मौजूद है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब हम आईवी और ओरल दोनों कंट्रास्ट, अंदर से ट्यूमर ने फर्ज किया कि यहाँ ट्यूमर है या यहाँ ट्यूमर है, ठीक है, तो वो जो वेसल यहाँ से निकल रहे हैं ना वो भी बताएंगी कि वेसल इन्वॉल्वमेंट है या ये जो इंटरफेस है वो आप नहीं देख सकेंगे जब तक आप दोनों कंट्रास्ट, आईवी और ओरल दोनों नहीं देंगे तो आप नहीं देख सकते। अगली देखो जी इन्वेस्टिगेशन। सो दिस वाज द सीटी, इट कैन टेल यू अबाउट द एनाटॉमी एंड द कैंसर ऑफ द लिवर, ऑफ द सीटी, ऑफ द गॉलब्लैडर, ऑफ द पैंक्रियास, पेरिपेंक्रियाटिक ट्यूबर एंड सारी चीजों का। हमारे पास वार्ड में we have got a record of almost 160 CTs हमारे पास मौजूद है। अब तक हम 30 से ज्यादा विपल प्रोसीजर कर चुके हैं, 30 से ज्यादा, मोर देन 30। और जो विपल का ऑपरेशन है कितनी देर का होता है तकरीबन, 6 से 8 घंटे लग जाते हैं इसमें, ठीक है। पेशेंट को फिर आईसीयू में रखते हैं। तो हमारे पास जितने भी हमने मैलिग्नेंसी के पेशेंट किए हैं उसके सीटी का रिकॉर्ड हमारे पास, हमारे जो वार्ड का कंप्यूटर है उसमें मौजूद है, और आप जितने भी देखना चाहें आप आके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ये क्या है, हाँ, दिस इज कॉल्ड एडा स्कैन, और ये क्या बताता है, क्या बताता है, क्या देखते हैं इसमें, कहते हैं एक्चुअली ये फंक्शन दिखाएगा, ये गॉलब्लैडर है, ये गॉलब्लैडर है। उसके बाद आप देखते हैं कि जब पोस्ट मील आप देखेंगे तो वो एम्प्टी हुआ हुआ, फंक्शन इज नॉर्मल और नॉट, दिस विल बी टोल्ड बाय द हिडास, बाकी चीजें भी बता देगा, बट बेसिकली इट इज मेंट फॉर द फंक्शन। जी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ये क्या है, यस दिस इज ईआरसी। ये काला क्यों है, ये सफेद है, हाँ इसमें ब्लैक नजर आ रहा है, समझ नहीं आया, हो सकता है आप ठीक बता रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बताएं ताकि ठीक है। हाँ जी भाईजान, काला क्यों नजर आ रहा है, सफेद नजर क्यों आ रहा है, कंट्रास्ट तो दोनों में एक जैसा नहीं, फिर क्यों ऐसा नजर आ रहा है। वो उस्ताद ने पढ़ाया कि सिकंदर आजम जो है ना पैदा हुए, कबले मसीह का मतलब समझते हैं आप, बिफोर क्राइस्ट, बीसी कहते हैं ना, यानी दिस मच मंथ्स या दिस मच ईयर बिफोर क्राइस्ट। जैसे उन्होंने कहा जी वो पैदा हुए 667 में और फौत हो गए 633 में, तो स्टूडेंट हैरान, सर भी है कि नहीं हो गया, पैदा बाद में हुए फौत पहले हो गए, ऐसे ही लगता है। बिफोर क्राइस्ट का समझते हैं ना क्या मीनिंग है, तो अब वो स्टूडेंट को समझ ना आई, किसी ने सवाल पूछ लिया, उस्ताद जी ये कैसे हुआ, 67 में पैदा हुए 33 में मर गए, ये पैदा बाद में हो रहे हैं फौत पहले हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो उसने कहा कि पुराने वक्तों के जालिम बादशाह ऐसे ही मना करते थे। समझ आई है, तो ये भी कुछ थोड़ा सा वैसे ही है कि उसमें काला नजर आ रहा है, उसमें सफेद नजर आ रहा है। ये जो जालिम किस्म के लोग जब कर रहे होते हैं ना फिर ऐसी पिक्चर आता है, ऐसी बात नहीं है। सो दिस इज अ फ्लोरोस्कोपिक पिक्चर, ये जो फ्लोरोस्कोप होती है ना जिसपे देख रहे होते हैं हम लाइव, उसकी पिक्चर ऐसे नजर आ रही है। एंड दिस इज, ये आपका एक एक्सरे किया हुआ है, ठीक है,
दैट्स व्हाई इट्स रेडियो वेव। इसमें रेडियो वेव नजर आ रहा है और फ्लोरोस्कोप पे देखेंगे ये देखिए ना साथ फ्लोरो वो नजर आ रहा है आपको कि वो फ्लोरोस्कोपिक है, वो अंदर देखे जा रहा है। तो दिस इज फ्लोरोस्कोपिक पिक्चर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट। तो क्या क्या चीजें बता देगा जी ईआरसी, क्या क्या कर सकते हैं आप ईआरसीपी से? डायग्नोस्टिक कर सकते हैं और थेराप्यूटिक भी कर सकते हैं, बायोप्सी भी ले सकते हैं, आप स्टोन भी देख सकते हैं, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। देखिए एक चीज याद रखिए, एक जुमला अभी बताता हूँ, एक अगली इन्वेस्टिगेशन पे आपको पता लगेगा। डिजिटल सीबीडी में जो कुछ भी होगा ना, दैट विल बी डेल्ट इन अ गुड वे बाय ईआरसी। स्ट्रक्चर है, स्टोन है, बाकी चीजें हैं, अच्छे तरीके से डिजिटल सीबीडी को आप इसके साथ कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर पेशेंट गॉट पेरियम्पिलरी कार्सिनोमा और उसको जॉन्डिस है, तो आपने ईआरसीपी किया और आपने उसमें क्या डाल दिया, आपने उसके अंदर एक स्टैंड डाल दिया, ये आप ईआरसीपी कर सकते हो। अगली इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये क्या चीज है? दिस इज पीटीसी, क्या चीज है? पीटीसी स्टैंड फॉर ट्रस्ट परफॉर्मेंस। कहां से कोलेंजियोग्राफी। इससे क्या किया जाता है? जो प्रॉक्सिमल सीबीडी है या जो लिवर के अंदर की प्रॉब्लम है, अगर डिस्टल सीबीडी है तो ईआरसीपी इज गुड। अगर प्रॉक्सिमल सीबीडी में कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसके लिए ये इससे भी आप स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, स्टैंड भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब प्रॉक्सिमल सीबीडी में कोई प्रॉब्लम होगी लाइक जस्ट एट द कन्फ्लुएंस या इंट्रापैटिक, तो ये जो नीचे वाला स्टैंड है ना, ये इतना अच्छा काम नहीं है, इसलिए आपको फिर पीटीसी, ओके। सो पीटीसी anatomy, structure and proximal pathologies, they are dealt with in a good way by G. ये क्या चीज है? जी बोलो जी। अल्ट्रासाउंड पूरा नाम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, या इसको कहते हैं एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या कहते हैं? एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड की इसे कहते हैं। देखिए जब अल्ट्रासाउंड शुरू हुआ ना, तो इसकी मशीन वो बता रहे थे, हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे थे कि काफी बड़ी मशीन होती है, बहुत बड़ी मशीन होती है और लिमिटेड सी चीजें आप देखते थे। फिर ये हुआ कि अल्ट्रासाउंड में लोग माहिर होते गए। शुरू में जब हम सीटी स्कैन करवाते थे ना, कहते थे सुबह मरीज को अल्ट्रासाउंड वास्ते भी भेजना, क्योंकि सारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अल्ट्रासाउंड का तो बहुत माहिर होता है। तो शुरू में रेडियोलॉजिस्ट ऐसे ही करते थे कि दोनों इन्वेस्टिगेशन को मिला के देखते। अच्छा, इधर पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि उन्होंने ये जो प्रोब है ना, उनके ये तो एंडोस्कोप में भी लगा के देखी जाती है। एक तो है कि आपने बाहर से घर का लचपच देख लिया, और एक कि किसी के घर के अंदर घुस के आपने देखा कि अंदर के हालात। सो यू गो इनसाइड, ड्यूडिनम में आप चले गए और अंदर से आपने करीब से सारी चीजों को देख लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, एंड दिस एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी हैज बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जो लोकलाइज स्टेजिंग आप करते हैं उसके लिए एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड बहुत, इवन के दैट कैन टेल यू हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द गट इज इन्वॉल्व बाय द फूड। ये ग्लूकोजा में है, ये सब ग्लूकोजा में है, ठीक है। और जब आप इसमें करते हैं तो आप डिटेल ऑफ द पैंक्रियास, डिटेल ऑफ द थिंग्स यू कैन सी वेसल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, तो एनाटॉमी ज्यादा क्लियर होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड। और आप इसमें क्या क्या देख सकते हैं? एनाटॉमी देख सकते हैं, स्टोन्स देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें, ओके। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? सिनेरियोस पढ़े, और फिर हमने क्या पढ़ा? हमने इन्वेस्टिगेशन को भी पढ़ा, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम, अच्छा एक कोई सिनेरियो कोई और नहीं है? अच्छा, ये वही आगे उसी बात को लेके हम चलेंगे
नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, इतना काफी आज के लिए। ये असल में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि कॉग्निटिव लोड हो जाएगा तुम लोग। कॉग्निटिव लोड समझते हो? समझते हो क्या होता है? कॉग्निटिव लोड क्या होता है? सैचुरेशन। अच्छा, होता ये है कि आमतौर पे ना हमारे कई दोस्त हैं वो कोशिश करते हैं कि बहुत सारा पढ़ाते चले। मेरे अभी तक लेक्चर नहीं पूरे हुए। अब मैंने ये किया कि वो जो हमारे बाकी ऑटो वाले हैं उनसे मैंने कहा यार तुम्हारे लेक्चरों का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा जी किसी ने कहा ये सोमवार, आज सोमवार को कल लेक्चर हुआ था आपका, नेक्स्ट मंडे मैं आपका लेक्चर पढ़ाऊंगा क्योंकि उनके लेक्चर खत्म हो चुके। और जुमे वाले दिन भी सर्जिकल 2 का लेक्चर होगा। इसी कंटिन्यूएशन में हम आपको पढ़ाएंगे। These are few lectures remaining, but this all will be your exam oriented and your for your preparation as well. तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अब सर्जरी के जितने लेक्चर हैं आपने अटेंड जरूर करें। खास तौर पे ये जो लास्ट वाले लेक्चर हैं these are important to you। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह इंटरेक्शन के साथ आपको पढ़ाएं। आज के लेक्चर में जो बात याद रहेगी कोई इसी बात को याद है। हाँ जी, है जी। शार्प ट्राइड जो बाद में नक्कल लगा के देता वो क्या होता है? पेन इन द राइट जॉन्डिस, वाइल्ड जॉन्डिस होता है, बल्कि किसी चीज की निशानी है कोलिजाइटिस। जी, आज के लेक्चर में कोई एक बात तो याद रहेगी, इन्वेस्टिगेशन कौन सी याद रहेगी? ERCP। और क्या याद रहेगा? हैं? डेटा स्कैन भी याद। ERCP में क्या याद? जो डिस्ट्रिक्ट CPD है उसके लिए ERCP बहुत अच्छा है। और प्रॉक्सिमल के लिए क्या चीज बेहतर है? ETC बेहतर है। और कोई सिनेरियोज में से कुछ याद है? जो एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस वाला पेशेंट है, हाउ डज इट प्रेजेंट? ठीक है, रिकवरी हो रही होगी, सर्जरी के बाद हो रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड वी विल सी यू सून। मेरा ख्याल है नेक्स्ट लेक्चर हमारा जुमे वाला था। ठीक है, जुमे को मिलेंगे।